सीताराम। आज हम फिर से हनुमान मंदिर जाजपुर में आए हुए हैं और महाराज जी से मिलेंगे और महाराज जी के दर्शन करेंगे। और ये भी हम आज जानेंगे कि दुर्गा जी का पूजा हम क्यों करते हैं, जो शक्ति है वो क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। और महाराज जी आशीर्वाद दें और सीताराम और बताएं हम लोगों को थोड़ा। हाँ महाराज जी बताएं थोड़ा। आपने एक सप्तशती जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है उसमें एक श्लोक तो आपने बहुत सुना होगा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमः। ये बोलते सब हैं और कुछ कुछ लोग इसका अर्थ भी जानते होंगे। साधारण अर्थ तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके अर्थ की सारांश क्या है वो हम बताते हैं कि हे देवी माँ, तुम शक्ति के रूप में सब प्राणियों के हृदय में स्थित हो। ये बात सब लोग जानते हैं और भी लोग इस बात को बोलते भी हैं कि कण कण में भगवान व्याप्त है। तो ऐसे ही ये शक्ति माँ हमारी हर व्यक्ति के हृदय में, हर प्राणी के हृदय में स्थित है, कण कण में स्थित है। पत्थर में भी शक्ति है। कैसे? अब देखिए, एक प्राणी के अंदर अगर शक्ति नहीं होती तो वो जमीन पे से खड़ा नहीं हो पाएगा, अपने हाथ से भोजन मुंह में नहीं डाल पाएगा। अगर उसके अंदर शक्ति ना हो तो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा बिना शक्ति के वो। अगर उसको, कई लोग ऐसे मुंह से बोलते भी हैं कि मैं अभी अशक्त हो गया हूँ, मेरे अंदर अभी ताकत नहीं रही है, शक्ति नहीं रही है, यानी कि तो इसका मतलब है उसके अंदर शक्ति है ना, उसके अंदर शक्ति। जब हमारे अंदर शक्ति है तभी तो हम कुछ काम कर पा रहे हैं। अगर हमारे अंदर शक्ति ना हो तो कोई व्यक्ति कुछ भी काम ना कर पाए, पड़ा रहेगा जी, है, अशक्त हो जाएगा वो जी। मानते इस बात को, सब लोग स्वीकार करेंगे जी। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर इस प्रकार का हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारे अंदर शक्ति है, तो हिंदुओं का ये केवल हिंदू मानते हैं। हिंदू बहुत ही श्रेष्ठ धर्म है, जो कि किसी भी चीज का एहसान अगर कोई देता है तो उस एहसान का बदला हिंदू उसकी पूजा करके, उसका सम्मान करके, उसकी इज्जत करके देता है। जैसे सूरज भगवान हमको प्रकाश देता है, सूरज हमको रोशनी देता है, सूरज भगवान हमको गर्मी देता है, तो हम सूरज भगवान का एहसान मान करके उसकी हम पूजा करते हैं। जी जी जी। ये हिंदू धर्म की विशेषता है। बाकी लोगों की हम बात नहीं कर रहे। बाकी लोग तो जिसका खाते हैं उसी को मार देते हैं। पूजा तो छोड़ो, दूर की बात है। जैसे बकरा खाते हैं लोग और बकरे का, गाय का, भैंस का दूध भी पी लेते हैं, उसको खा जाते हैं। मुर्गी अंडा देती है लेकिन उसका एहसान नहीं मानते, लेकिन फिर भी उसको खा जाते हैं। ये लोग मानते नहीं, यानी उसकी शक्ति, उसके अंदर शक्ति है, उसका एहसान नहीं मानते। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है, अगर कोई हमको हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है तो उस एहसान के बदले उसकी हिंदू धर्म पूजा करता है। इसी तरह से जो शक्ति हर व्यक्ति के हृदय में वो शक्ति विराजमान है, वो शक्ति के कारण ही हम नहा धो पा रहे हैं, चल उठ पा रहे हैं, भोजन कर पा रहे हैं, तो उसका एहसान मानता है हिंदू। तो उस शक्ति की पूजा कैसे करता है? उसकी मूर्ति बना करके बाहर रख करके उसकी पूजा करता है हिंदू धर्म जी। हिंदू लोग उस शक्ति को मूर्ति बना करके बाहर रख करके उसका दुर्गा का नाम 9 नाम दे करके उस शक्ति की पूजा हिंदू करता है। क्यों करता है? कि हे दुर्गा मैया, हे शक्ति माँ, तू हमारे अंदर ऐसे ही बने रहना, तेरे कारण हम चलते फिरते रहें, तेरे कारण हम जीवित रहें, तेरे कारण हम कुछ भी अपनी सेवा, कुछ भी काम हम कर सकें जी। इसलिए हिंदू धर्म उसको मूर्ति बना करके बाहर रख करके उस शक्ति की पूजा करता है। क्यों करता है? कि देखिए, अगर बोल रहे हैं ना कि अगर पत्थर के अंदर भी शक्ति है, ये हथियार उठा लो आप, इस हथियार के अंदर भी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति तो उसके अंदर है। अगर वो शक्ति किसी और का सहारा लेकर के काम करे तो डबल शक्ति हो जाती है। जैसे ये हथियार है, इसमें शक्ति है मारने काटने की। जब ये एक आदमी के हाथ से डबल शक्ति पा करके किसी पे चलती है तो डबल प्रहार करती है जी जी जी। तो इसी कारण से हम उस माँ को इसलिए पूजते हैं, माँ कि कुछ शक्ति मेरे अंदर है, कुछ तेरा भी सहारा हमको मिल जाए तो हम अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम लोग
उस शक्ति को मूर्ति बना करके बाहर रख के पूजा हिंदू धर्म में करने लगे हैं। कुछ लोग विधर्मी हैं जो इस बात को जानते नहीं है, जबकि वो शक्ति उस विधर्मियों के अंदर, उस दुष्ट लोगों के अंदर भी है, लेकिन उसका एहसान नहीं मानते, लेकिन उसे व्यंग करते हैं। क्या बोलते हैं कई लोग कि कोई औरत कई 8 हाथों की 10 हाथों की पैदा होती है, वो कैसे होती है हम बताते हैं कि देखिए कैसे होती है 8 हाथों की, 10 हाथों की, 20 हाथों की। देखिए कि अगर एक शक्ति हमारे अंदर है तो हम अपने 2 हाथों से अपनी खुद के कार्य कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, यानी कि हमारे लिए शक्ति 2 हाथों की है। अगर एक व्यक्ति के पास 2 हाथ हैं, उसका एक पुत्र भी है, उसकी एक पत्नी है, तो 2 हाथ पत्नी के, 2 हाथ पुत्रों के, यानी कि 6 हाथों से वो शक्ति हमारे लिए काम करती है। Yes. यानी कि इस तरह से वो शक्ति माँ हमारी 6 हाथों की है। अगर किसी के 2 पुत्र हैं, एक पत्नी है और 1-2 हाथ उसके हो गए, तो यानी 8 हाथ हो गए, तो 8 हाथों की शक्ति उसका काम करती है। तो उसकी दुर्गा माँ या शक्ति 8 हाथों की रख के पूजा की जाती है। अब देखिए एक प्रधानमंत्री है, उस प्रधानमंत्री के साथ देखिए कितने मिलिट्री वाले, कितने गार्ड वाले चलते हैं। वो 2 हाथों से, अगर उसके पास 10 मिलिट्री वाले भी फोर्स वाले चल रहे हैं तो 20 हाथ हो गए उसके। 20 हाथों से उसका, और 2 हाथ खुद प्रधानमंत्री के, और उसके जितने भी पार्षद उसके साथ चल रहे हैं सब प्रधानमंत्री के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके कितने हाथों की शक्ति हो गई? 1000 हाथों की शक्ति हो गई। लेकिन वो विधर्मी हैं, वो लोग ये जानते नहीं, वो ये जानते हैं कि 1000 हाथों की कई औरतें पैदा होती हैं। शक्ति हजारों की क्या, करोड़ों हाथों की भी शक्ति है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे कि जैसे हमारे अंदर शक्ति है, हमारा कोई नहीं है, तो हमारे 2 हाथों की शक्ति है, उन 2 हाथों की शक्ति से हम अपना काम कर रहे हैं। अगर 2 हाथों की शक्ति, हमारे अंदर जो शक्ति निकल जाए तो हम अशक्त हो जाए, पड़े रहेंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। जब हम काम नहीं कर पाएंगे, पड़े रहेंगे, तो ये व्यक्ति आकर के 2 हाथों से हमारी सेवा करेगा। उसके अंदर भी शक्ति है वही, वो हमारे अंदर सेवा करेगी, हमारी सेवा करेगी, हमारा पालन पोषण करेगी, तो हम उसको माँ कह करके पुकारने लगते हैं जी। तो वो हमारी माँ की तरह हमारा पालन पोषण कर रही है। क्यों? हम एक छोटा बच्चा होता है ना, वो बच्चा अशक्त है, वो कोई सेवा नहीं, अपना काम नहीं कर पाता अपने हाथों से, तो उसको माँ या कोई भी जो व्यक्ति है, उसको माँ बन के, वो अपनी शक्ति से माँ बन के उस बच्चे का, असहाय व्यक्ति का जो पालन पोषण करता, उसका पालन करता है, तो वो माँ ही कहलाएगा। जो हमारा पालन पोषण कर रही है उस शक्ति, वो हमारे माँ कहलाती है। इसलिए हिंदू लोग माँ कहते हैं। ये हिंदू धर्मों की विशेषता है, ये हिंदू धर्म का महिमा है। क्या ये ऐसी बात है हिंदू धर्म ही समझता है, बाकी और दुष्ट लोग नहीं समझते, मजाक करते हैं उसका, उसकी अपमान करते हैं उस शक्ति का। और एक दिन वो व्यक्ति ही जो इस शक्ति का अपमान करते हैं, पहचान नहीं पाते कि शक्ति तो हमारे अंदर भी है, वो नहीं पहचान पाते, उसका अपमान करते हैं। अपमान का बदला उनको अगले जन्म लंगड़ा, लूला, गूंगा, असहाय पैदा होगा, वो निश्चित। क्यों? कण कण में व्याप्त है वो शक्ति, हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है। अगर शक्ति ना होती तो कोई व्यक्ति कुछ भी काम ना कर पाए। इसका एहसान मान करके क्या उस शक्ति से हम अपना दिनचर्या का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हे शक्ति माँ, हम तुमको मूर्ति बना करके पूजा कर रहे हैं, तुम ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहना। कुछ शक्ति हमारे अंदर है, कुछ माँ तुम अपना आध्यात्म शक्ति देना, तो हमको थोड़ा और अधिक पावर शक्ति मिल जाए। इसलिए हिंदू मूर्ति बना करके उस शक्ति की पूजा करता है। इसलिए हिंदू धर्म को महान और हिंदू धर्म को श्रेष्ठ माना जाता है, जो और किसी धर्म विधर्मी लोग बात को नहीं समझते। जय श्री राम, जय श्री राम।